अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं सुबह उठी तो मेरे पास 2 मेकअप की क्लाइंट्स ने आना था। इनका दिन का इवेंट था तो ये फिर सुबह जल्दी आ गई थी, लाइक 11-11:30 तक, और 1 o'clock तक ये फ्री होकर चली गई थी। और मैं अपने हर क्लाइंट्स को भी बात बोलती हूँ, मैं आपको भी बात बता रही हूँ कि जैसे आजकल समर्स हैं और जिनके मुँह पे स्वेटिंग होती है, नॉर्मली नहीं भी स्वेटिंग होती तो भी अपने मुँह पे मेकअप करने से पहले आइसिंग कर लिया करें, उससे मेकअप स्टे करता है। और जिनको स्वेटिंग होती है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 50% चांसेस कम हो जाते हैं मेकअप मेल्ट होने के, तो उससे थोड़े टाइम ज़्यादा तक मेकअप स्टे करता है। और मैं अपने हर क्लाइंट को ये बात बताती हूँ कि समर्स में मेकअप मेल्ट होता है, चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी क्यों ना हो, मेकअप जादू नहीं है। फिर मेरा कज़न छोटा सा एक पपी दिखाने ले आया था अपना, इसका नाम फियोना था और ये बहुत ही क्यूट था। जब भी मैं ऐसा कुछ देखती हूँ फिर मेरा दिल करता है मैं भी रखूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप इन चीज़ों को टाइम नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ इन्हें मत रखा करें। और आज मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना था। ये मेरा वो फ्रेंड्स ग्रुप है जिनके साथ मेरी दोस्ती को 10 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हम स्कूल टाइम से साथ हैं, इनमें से सबकी शादी हो गई है, सिर्फ एक को छोड़ के। तो ये सब डिफरेंट सिटीज़ में होती हैं। जब ये एबटाबाद आई होती है तो हम एक गैदरिंग ज़रूर रखते हैं। और फिर मैं तैयार हो गई थी और मैंने ये ड्रेस पहना था एप्लिक आर्टिस्ट्री का, और ये पूरे ड्रेस पे बहुत ही नीट एप्लिक हुआ था। और एप्लिक के ऊपर बहुत लाइट सी मुकेश हुई थी। मैंने मुकेश और एप्लिक को कभी भी एक साथ नहीं देखा और ये बहुत ही यूनिक सी चीज़ मुझे लगी थी जब मैंने ये देखी थी फर्स्ट टाइम। आप देख सकते हो, वेरी नीट एंड स्टफ, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। ये नेट के ऊपर काम हुआ था। इनकी कुछ ड्रेसेस ऑर्गेन्जा में भी हैं और मुझे पर्सनली इनकी बहुत यूनिक क्रिएशन लगी है, पर ये बहुत डिटेल काम है तो आपको इसे 3 months पहले ऑर्डर देना है। और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड को पिक करने जा रही थी। दिन का टाइम था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमने जल्दी इसलिए रखा था बिकॉज मेरी एक फ्रेंड की बेटी है तो हम बहुत लेट तक नहीं कर सकते थे। बच्चों के साथ बंदा बहुत बाउंड हो जाता है, इसलिए बच्चों को लगा हमें स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है कि उनके लिए कौन सा टाइम सूटेबल है। फिर यहाँ से मैंने अपनी फ्रेंड को पिक किया और जब हम स्कूल में होते थे तो हम डेली मिला करते थे, और अब हम बहुत मुश्किल से साल में एक दफ़ा हमें टाइम मिलता है। ईद पे स्पेशली सब अपने घर आए हुए होते हैं तो तब टाइम थोड़ा मैनेज हो जाता है, वरना टाइम निकाल के सबका एक जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम जब आप फ्रेंड्स साथ होते हो ना, मुझे होता है वो बहुत ही प्यारा टाइम होता है। जब शादियां हो जाती हैं उसके बाद लाइफ बहुत बिजी हो जाती है। और फिर ये हम आए थे पिफर मेस और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ गई थी और ये बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे आप किसी भी आर्मी रेफरेंस से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। मैंने अपने बहनोई के भाई से करवाई थी, थैंक्स टू हिम, जो मुझे एक कॉल पे बुकिंग करवा देते हैं हमेशा। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है, आप बुकिंग के बगैर यहाँ पे नहीं जा सकते। इसके साइड्स पे बहुत बड़े माउंटेन्स थे और ये पूरी ग्रीनरी से कवर हुआ था। बहुत ही सुकून वाली जगह थी। और हम फ्रेंड्स जब मिलते हैं तो हमें ऐसी कोई सुकून वाली जगह चाहिए होती है जहाँ बैठ के हम एक दूसरे की लाइफ स्टोरीज सुने। और दोस्तों के साथ मिलना, उनके साथ बातें करना, ये एक थेरेपी होती है। मैं जब भी इनसे मिल के आती हूँ मैं इतना रिलैक्स फील कर रही होती हूँ। ज़िंदगी में दोस्त होने ज़रूरी हैं, लेकिन अच्छे दोस्त होने ज़रूरी हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस मामले में ब्लेस्ड हूँ कि मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वो अभी तक मेरे साथ हैं और हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे इसी ग्रुप में 2 और फ्रेंड्स भी हैं जो पाकिस्तान नहीं होती, उनसे इतना मिल तो नहीं सकते लेकिन हम फ़ोन कॉल्स पे हमेशा कॉन्टेक्ट में रहते हैं। उसके बाद हमने खाने का ऑर्डर दिया था, बाकी सब कुछ भी अच्छा था, लेकिन पिज़्ज़ा वॉज 10 out of 10। मैं किसी के भी खाने को जज नहीं करती बिकॉज हर इंसान का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। मुझे बिल्कुल माइल्ड मसालों में चीज़ें बनी हुई अच्छी लगती हैं और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मसाले पसंद है, तो हम दोनों के खाने की चॉइस बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरह हर किसी के टेस्ट बड्स बिल्कुल अलग होते हैं। ये मेरा वो फ्रेंड्स ग्रुप है जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी इनके साथ खुल के शेयर कर सकते हो बिकॉज 10-15 ईयर्स में ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। लेकिन मैं और किसी को ये बात नहीं बोलूँगी कि आप थोड़े से टाइम की दोस्ती में अपनी सब बातें उन्हें बता दो। और ये इनके पिज़्ज़ाज इतने अच्छे थे कि फिर हमने घर के लिए भी पैक करवाए थे। और यहाँ रात हो गई थी, हमने सोचा कुछ मीठा खाने चले जाते हैं। मीठे के बगैर मेरा तो खाना कंप्लीट नहीं होता। और फिर यहाँ से हम एबटाबाद क्लब गए थे मीठे के लिए। और आप जब फ्रेंड्स वगैरह मिल रहे होते हो या ऐसी कोई गैदरिंग होती है तो मुझे ओपन स्पेसेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ मीठे की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत इंप्रूव कर रहे हैं और अब बहुत चेंजिंग्स आ गई हैं। यहाँ से हमने 1-2 केक्स लिए थे और मोल्टन लावा लिया था। और मोल्टन लावा एबटाबाद में सिर्फ मैंने स्वीट क्रीम का अच्छा खाया अभी तक। और इसी खूबसूरत दिन के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।